नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर तमाम सनातन प्रेमियों और देश के लोगों में गुस्सा है। अब मांग की जा रही है कि आखिर क्या इस मामले में देर से एफआईआर हुई? क्या इस मामले में अभी भी बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश की जा रही है? इन्हीं सब मसलों पर बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता करण सिंह जी से। करण सिंह जी क्योंकि बार में भी रहे हैं, पटियाला हाउस बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तमाम चीजों को करीब से देखा है, बार और बेंच को करीब से रोज देखते हैं। किस तरीके से इस मामले की जांच चल रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, करण सर आपका स्वागत है सबसे पहले तो द स्वतंत्र पर। थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि किसी भी आरोपी के लिए पेश नहीं होंगे वकील, और साथ साथ ये भी कह दिया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ये सब 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ें। देखिए, बार ने जो फैसला लिया है ये मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और इस तरीके का जो अपराध है वो किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, वो एक समाज की आस्था के खिलाफ ये अपराध है। सब लोगों की आस्था प्रभु श्री राम के अंदर है और इन लोगों ने इतना इसका पॉम्प एंड शो के साथ में पूरे देश में इतना ढोल बजाया था और उसका क्रेडिट लिया था, और अब उसको एक धंधा बनाकर लोगों की आस्था के ऊपर जो चोट पहुंचाई है, तो मैं समझता हूँ बार ने जो फैसला लिया है बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और किसी भी मुलजिम के लिए वकील भाइयों का पेश ना होना ये दर्शाता है कि लोगों में कितना गुस्सा है। लेकिन सर हमारा कानून तो सर हर आरोपी को ये मौका देता है कि वो अपनी बात कोर्ट में कहें। अगर वकील ही पेश नहीं होंगे तो ये कहा जाएगा कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ। नहीं, वकील ऐसा नहीं है, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। किसी भी मुलजिम को जब अदालत में पेश होता है तो या तो उसका वकील होता है या उसको कोर्ट लीगल एड देती है। किसी ना किसी वकील की ड्यूटी लगाती है। लीगल एड का एक पैनल होता है, हर कोर्ट के अंदर उसकी लिस्ट रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्यूज बिना रिप्रेजेंटेशन के रहेगा, तो उस समय जो कोर्ट उचित समझेगी जो लोग पेश होंगे। लेकिन ये बार का ये फैसला ये एक प्रोटेस्ट है, ये जन भावना का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल। जो जन भावना है, बार का फैसला उसका एक प्रतिबिंब है। वकील भी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, वो भी समाज में रहते हैं। तो जो जन भावना है ये उस गुस्से का प्रतीक है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खामोशी का गुस्सा लोग इसको दिखाएंगे जिसकी के लोग कल्पना भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब इस मामले के थोड़े से सर कानूनी पहलुओं पर बात करते हैं। इस मामले में सर जी, ये कहा गया कि शुरुआत में एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, जो नहीं की गई, दबाने की कोशिश की जी, गई। जब जनता का गुस्सा ज्यादा भड़का तो एसआईटी बनाने की घोषणा कर दी। अब स्पेशल जी, इन्वेस्टिगेशन टीम किस चीज की जांच करेगी जी। जब कोई एफआईआर ही नहीं थी उस समय? तो ये किस तरीके से जो जांच की गई है इसको देखा जाए। ऐसा होता है विक्रांत जी कि किसी भी अपराध के बाद में हम्म। जब जन भावना या पब्लिक का गुस्सा रहता है, ये कोई सबूत ऐसे हासिल हो जाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और वहां पे जो भी लॉ इन्फोर्समेंट की जो भी एजेंसी रहती है या जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे रहती है वहां पे, तो वो पहले उस अपराध को गेज करके कि भाई इसका कितना सीरियसनेस है इसके अंदर, तो उसमें इनको चाहिए था कि भाई एक इंक्वायरी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते हैं। उसका भी एक दायरा होता है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में किसकी इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं जिसके अंदर किसी भी भूतपूर्व हाई कोर्ट के जज को, क्योंकि इतना बड़ा लोगों का आस्था का विषय है, इतना बड़ा चंदे का विषय है, बहुत बड़े अमाउंट की बात है, तो किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज को या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को एक कमीशन ये बनाते, उसको पावर्स देते, उसके टर्म्स और रेफरेंस उसके बताते, उसका दायरा निर्धारित करते। एक्सक्यूज मी। तो उसमें ये तय होता कि भी कौन इसके पदाधिकारी हैं, किन किन लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल। उसका दायरा निश्चित किया जाता, जिसमें यह तय होता है कि भी इसका ट्रस्ट का प्रेसिडेंट कौन है, इसका चेयरमैन कौन है, इसका सेक्रेटरी कौन है, इसका ट्रेजरर कौन है, उनके द्वारा अपॉइंटेड लोग कौन है। इसका दायरा तय होता है जो ये मालूम करते हैं
कि भी इसमें सिर्फ पैसे की धांधली है, इसके कंस्ट्रक्शन में भी धांधली है, डे वन से इसमें चोरी शुरू हो गई है, या जो ज्वेलरी है जो लोगों ने देश और विदेश से भिजवाई है, जो बहुत ही श्रद्धालु लोगों ने जो अपनी भक्ति भाव से पैसे का दान किया है, सोने का दान किया है, हीरो जवाहरात का दान किया है, चांदी का दान किया है, कैश पैसे दिए हैं, पर्चियां कटवाई हैं, तो उसका एक दायरा निश्चित करते बिल्कुल वो कमेटी जो अपनी फैक्ट फाइंडिंग करके ये देती कि भाई फला फला लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जैसे सचिव चंपत राय हैं या कोषाध्यक्ष हैं। अब कोषाध्यक्ष का मेन काम होता है कि भी जो कैश वहां पे आया है, जो भी धन दौलत हीरे जवाहरात आए हैं, उसका वो कस्टोडियन है। सचिव ओवरऑल फंक्शन जितने भी वहां होते हैं वो सारे उस ट्रस्ट का मालिक है। वो सारी की सारी जो भी एक्टिविटी होती है, सचिव मेन ड्राइविंग सीट के ऊपर सचिव बैठा है। बिल्कुल वहां पे जितने भी जो भी सुबह 6 बजे से लेकर रात को मंदिर जब बंद होता है 12 बजे तक, जब भी जो भी गतिविधि रहती है उन सबका जिम्मेदार सचिव है। तो कमीशन ये दायरे को तय करता है कि भाई इनका किस किस का कितना कितना रोल है। उसके बाद में वो सिफारिश करते हैं कि भाई इन इन लोगों की ये इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, इन इनके खिलाफ में एफआईआर, ये मजमून एफआईआर का बनता है, तब ये एफआईआर होती है। उसके बाद में एसआईटी गठित होती। एसआईटी का मतलब ये है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। एसआईटी तो किसी भी एफआईआर के बाद फिर एसआईटी बनती है, एफआईआर के बाद एसआईटी होनी चाहिए थी, जो इस केस में नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज बताइए करण सिंह जी, सर आपकी इस मामले में जो आपने बताया महासचिव की भूमिका या कोषाध्यक्ष की भूमिका कि वो कस्टोडियन है और पूरा सब चलाने की जिम्मेदारी उनकी, अब इस मामले में अब जाकर के जब एसआईटी ने अपनी प्राइमरी जांच रिपोर्ट दी है, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें कंप्लेनेंट है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट कंप्लेनेंट कहा, उस पर वो तो एक्यूज है, उस पर तो शक, उस पर तो संदेह उठ रहा है, सवाल उठ रहे हैं। तो अभी और 8 मुलाजिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जो छोटे मुलाजिम काम करते थे, तो क्या कुछ घोलमाल करने की कोशिश की जा रही है क्या? इसको ना लोग आजकल बड़ी अवेकनिंग है, लोगों में बड़ी जागरूकता है। आम आदमी भी सोशल मीडिया पे जो न्यूज चैनल दिखाते हैं उससे उनकी जानकारी बढ़ी है। तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे पहले दिन से ये प्रयास हो रहा है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं या जो भी जिम्मेदार ओहदेदारान जो लोग हैं उनको बचाया कैसे जाए। तो उनको एसआईटी बना के एक आई वॉश करने की कोशिश करी गई है। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला काम होता है कि जो चोर है, चोरी एफआईआर करा रहा है, ट्रस्ट एफआईआर करा रही है इस मामले में। होता ही है क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है। कानून ये है, एनी पासर भाई उसने क्राइम घटते हुए देखा, उसने कानों से सुना या कहीं पे भी कुछ उसने दिया, या जिन लोगों ने डोनेशन दी है देश के विदेश के, या आप और मैं भी, हम भी एफआईआर करा सकते थे, तो क्रिमिनल लॉ को कोई भी मोशन में ला सकता है। उस एफआईआर के बाद में जो भी सबूत मिलते हैं वो सब जुड़ते चले जाते हैं। सबूतों के आधार पर तफ्तीश कोई ये नहीं है कि एक ही चार्जशीट पेश करेगी। तफ्तीश एजेंसी जैसे जैसे सबूत मिलते जाते हैं कितनी भी चार्जशीट को पेश कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के आधार पे। तो इसमें पहले दिन से जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, किसी भी उस व्यक्ति से जिसने यहाँ दान दक्षिणा दिया है, जो ये लोग कह रहे हैं, आपने देखा होगा टीवी पे अलग अलग इंटरव्यू दिए हैं कि फला समाज ने इतनी चांदी की ईंटें दी, रोज सामने फला व्यक्ति ने हीरा जड़ित आभूषण दिए, गोल्ड का ये दिया, उनको किसी को भी कंप्लेनेंट बना देते हैं कि आप हमने इतना इतना दिया, जिसकी आज तक हमें रसीद नहीं मिली है। तो उनका जो इंटरेस्टमेंट था, उनका जो भरोसा था, जो वो उन्होंने तोड़ा है, जो इम्बेजलमेंट किया है फंड्स का, या जो प्रॉपर्टी उनको दी गई उसका जो इन्होंने इम्बेजलमेंट किया है और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, उससे जमीनें खरीदी हैं, उससे गाड़ियां खरीदी हैं, उससे फार्म हाउसेस बनाए हैं, उसको और कई कई जगह इन्वेस्ट किया है। तो वो इस तरीके से इसमें होना चाहिए था। अब जो चोर है, जिसने चोरी करी है, जिस संस्था के लोग कस्टोडियन थे इस सब चीज के लिए, जिनके अपने कुलीग का इसमें जो देख रेख में जिम्मेदारी थी, तो उनको ना करके उनको बिगनिंग से ही उनको बचाने की कोशिश है। कायदे में कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनता, वो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देता, उसके आधार पर चंपत राय और कोषाध्यक्ष जो गोविंद गिरी है, सबसे पहले उनसे पूछताछ होती। वो ये बताते हैं कि भी उन्होंने किस हैसियत से, जो 8 लोगों के खिलाफ अब एफआईआर हुई है, वो ये बताते हैं कि किस हैसियत से इनको रखा है,
कौन सा इनका अपॉइंटमेंट लेटर है? वो जो एक टिन्नू यादव है, हाँ कुछ रामशंकर यादव या जो भी उसका नाम है, टिन्नू यादव, या जो ABCD जो लोगों के नाम आ रहे हैं, तो ये लोग बताते हैं कि भाई हमने इनको ये जिम्मेदारी दी थी, उसका ये अपॉइंटमेंट लेटर है। तो वो तो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे जो आया वही वहां पे अपना चोरी की और वहां से चला गया, चोरी की और चला गया, चोरी की और चला गया। तो उसमें कोई भी किसी भी वहां के एम्प्लॉयमेंट के रोल्स के ऊपर इनको किसने क्या ड्यूटी असाइन करी है, वो पूरा उसके अंदर आता। पहले इनकी तफ्तीश होती, ये बताते कि जी इन्होंने ये चोरी करी है। अब उल्टा हो रहा है, हाँ जो छोटे जो लोग हैं, जो चपरासियों का जिनका लेवल है, किसी का ड्राइविंग का है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, उनको आप पकड़ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, सरकार भी इनको बचा रही है, और जो भी तौर तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं उसमें सब में बचाने की कोशिश करी जा रही है। आपको क्यों कायदे लगता में है ये सर? इतनी हाँ नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना प्रतिष्ठित ये मामला है सर, हर आदमी की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार को भी पता है कि जन भावना इसमें गुस्से में है कि इतनी बड़ी चोरी राम मंदिर में चल रही थी, फिर भी इतने लोगों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या मंशा दिखाई दे रही है? देखो, लीगली तो इसके अंदर मंशा तो सरकार बताएगी या केंद्र की सरकार बताएगी, लेकिन जो जन भावना है ना, ये जैसे कहीं पे कोई एक इंडिविजुअल क्राइम हो गया, कहीं पे कत्ल हो गया, कहीं पे हाँ डाका पड़ जाए, कहीं पे चोरी होगी, या कोई भी घटनाक्रम घट गया, वो इंडिविजुअल के साथ में होता है। हाँ ये एक संगठित अपराध है जो समाज बिल्कुल, के ये तो साथ में किया ऑर्गेनाइज गया क्राइम चल रहा था वहां पे। हाँ है। और इसके इतनी लंबी इसकी इन्वेस्टिगेशन है, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये निजी राय है कि इसमें पुलिस कॉम्पिटेंट नहीं है तफ्तीश करने के लिए। इसमें इतना इम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स है, ठीक है, संगठित अपराध है, और उस अपराध से धन जो अर्जित किया गया है उसके पूरी उसकी चेन को समझने के लिए, उसको पूरी उसको तफ्तीश को बारीकी से करने के लिए इसमें ईडी को भी इनको बुलाना चाहिए कायदे में। आप देखो, छोटे छोटे ऑफेंसेस में ईडी को ये भेज देते हैं। हाँ इसमें एक FIR होगी है, संगठित अपराध है, जिसमें पूरे देश के लोग हैं जिन्होंने इसमें दान दक्षिणा दी है और बहुत भारी भारी रकम दी है, और ये थोड़े दिन से नहीं है, जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है, बीच में कुंभ भी गया है। तो कुंभ जाने वाला जिसकी के सरकार वहां की पूरी ढोल पीट के ये कहती थी कि इतने लोगों ने कुंभ में आए हैं, हाँ एक आदमी ने 2,000 रुपए भी खर्च करे, एक आदमी ने 5,000 रुपए भी अगर खर्च करे, तो इतनी आमदनी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी है, इतने टैक्स हमने उनसे वसूले हैं। तो उन्हीं लोगों में से लगभग हर आदमी जो अयोध्या गया, वो जो कुंभ में गया, वो अयोध्या भी आया जो, तो उसने अगर वहां पे 50 रुपए भी चढ़ाए, उसने अगर वहां पे 100 रुपए भी चढ़ाए, 1,000 भी चढ़ाए, हर तरह के श्रद्धालु थे, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये रकम कितनी बड़ी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस कॉम्पिटेंट नहीं है इस पूरी चेन को समझने के लिए। संगठित अपराध है, इसके अंदर ईडी को भी इनको ज्वाइन कराना चाहिए। तो आप आम दूसरे केसों में आप देखते हैं कि तुरंत ईडी पिक्चर में आ जाती है, तो इसमें क्यों नहीं ईडी को लेके आते, क्यों नहीं इनकम टैक्स को लेके आते इसमें? तो ईडी इसका तो सर, पूरा सुचारू रूप से तफ्तीश। ईडी तो पॉलिटिकल मामलों में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। मामले तो जो ऑफेंस, जो भी कोई मुकदमा हो जाता है उसके अंदर, ये तो बहुत बड़ा एक ऐसा केस है हाँ जिसके अंदर ईडी को इनको लगाना चाहिए। तफ्तीश अगर फेयर करेंगे तो इसमें लगाना चाहिए, और अगर बचाएंगे तो फिर हाँ सबके सामने सारी जनता में बड़ा गुस्सा है, सब लोग देख रहे हैं। सर, एक और चीज ये आप ये देखो बताइए ना, कि जी 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 बोलिए। आप ये देखो कि ये सारा जो कार्यकलाप है, इनकी जो कार्यशैली है, जिस तरीके से वहां पे फंक्शनिंग हो रही थी, तो अयोध्या के लोग हमसे और आपसे जान के जो रोज रूबरू इनफैक्ट से होते थे, हाँ वो ये लोग देखते थे कि वहां पे क्या घटनाक्रम चल रहा है। हालांकि लीगल सब्जेक्ट से हटके ये राजनीतिक बात है कि वहां वो लोग देखते थे, तभी वहां पे मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, इनके जो कैंडिडेट वहां पे थे वो हारे। वहां पे हाँ अयोध्या की जो बिल्कुल। अपनी सीट है उसमें किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार ने जीता, वहां पे आज की सरकार के लोग हारे। तो अब जब इतनी बड़ी चीज खुली है, इसका हर गली मोहल्ले में कोई जगह ऐसी नहीं है, जो भी लोग हैं, जो मेजर हो गए हैं बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब जगह ये चर्चा है। कचहरी के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, सड़क के ऊपर, हर जगह इस चंदा चोरी की चर्चा है। और ये भी चर्चा है कि ठीक से तफ्तीश नहीं हो रही है।
बिल्कुल। सर एक और चीज मैं अगर आपसे ये जानना सेंस चाहूंगा कि जब इस मंदिर के लिए और मंदिर बनने के लिए जब जमीनें अधिग्रहित की गई थी, जमीनें खरीदी गई थी, तो उससे पहले भी कई तरह के आरोप लगे। उन मामलों की तो अभी तक जांच भी शुरू नहीं हुई और कई आरोप लग रहे हैं कि बड़े महंगे दाम पर करोड़ों रुपए का उसमें भी खेल किया गया, अरबों रुपए का। क्या आपको लगता है कि कभी वो जांच के दायरे में आ सकेगा, क्योंकि उसमें भी पैसे का हेरफेर तो खूब हुआ है। नहीं, सरकार में तभी तो कह रहा हूं ना जी, टर्म्स एंड रेफरेंस होते हैं, हाँ। इन्वेस्टिगेशन की एक बाउंड्री है। या फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर मान लो ये अभी भी करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे कि चोरी वहां से शुरू हुई है जब जमीन एक्वायर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 20 लाख की जमीन हम्म। या 2 करोड़ की जमीन को 2 घंटे बाद में वहां पे बिक्री हो रही है और वो 54 करोड़ की बेची जा रही है, या हाँ। कोई भी पर्टिकुलर एक अमाउंट है, हाँ। तो ऐसा जबानी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहले भी लोगों ने दिए थे दिए थे। और आज भी लोगों ने दिए हैं, राजनीतिक व्यक्तियों ने भी दिए हैं और हम्म। वहां के लोगों ने भी दिए हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग थे, जो हम्म। थोड़े से देखते थे कि भी यहाँ चोरी होती है, थोड़े जागरूक आप उनको कह सकते हो। इसी आस्था से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने वो सबूत दिए, हम्म। लेकिन उनको अपना बस्ता खामोशी में डाल दिया गया। अब कुछ लोग जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उन्होंने जा जाके वहां सबूत दिए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको उनको रिकॉर्ड पे लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि भाई क्या है, इसमें घपला हुआ है। वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो उससे बड़ा एविडेंस क्या होगा। बिल्कुल सही बात अगर सर आप। यही जी। जी। यही किसी पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ होता, हाँ। जो कि मेरी जानकारी में कई ऐसे केस चल रहे हैं कि हाँ। फला व्यक्ति ने इतने करोड़ की ये जमीन खरीदी, फिर हाँ। फला व्यक्ति ने इसका ये टाइटल चेंज कराया, इतने की बेच दी। हाँ। तो इससे बड़ा कोई घोटाला जो भी ये अयोध्या में हुआ है जमीन की खरीद फरोख्त से लेके पैसे की लूट तक का, हाँ। और ऊपर शीर्ष से लेके नीचे तक के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हम्म। केंद्र से लेके राज्य तक के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये जो लीपापोती हो रही है इसको भी लोग समझ रहे हैं, और अगर इसको ठीक से तफ्तीश करेंगे तो उसको भी लोग समझेंगे हम्म। और उसका रिजल्ट देंगे। उत्तर और प्रदेश में वकीलों तो ने जो सर वो किया है वो तो बुलडोजर बहुत भी अच्छा है। खूब चलता था आरोपियों के घर पे। यहाँ पे आरोपियों की संपत्तियों का भी पता चल रहा है, लेकिन बुलडोजर की लग रहा है किसी ने टायर निकाल के रख दिए हैं। नहीं तो ये जो बुलडोजर चलते थे ये फिट केस है बुलडोजर चलाने के लिए। बुलडोजर चलाएंगे तो मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई किसी रामलाल के बुलडोजर चल गया और श्यामलाल के नहीं चलेगा। तो अगर कानून, कहते हैं ना कानून की निगाह में सब एक है, कानून अंधा होता है, तो हम्म। कानून का जो भी उसका जो स्वाद चखाना है वो यहाँ भी चखाया जाए, जैसे दूसरे लोगों को चखाया, जैसे और केसेस में हुआ है। तो लगेगा कि भाई न्याय हुआ है, न्याय संगत बात हुई है, तो इनको करना चाहिए। एक चीज यहाँ भी आपने बुलडोजर कहा की है कि थोड़ी ना। कहीं कहीं पर भी कोई अपराध होता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो कोई भी आदमी शिकायत कर सकता है। लेकिन अब तो नई दलील दी जा रही है कि जो लोग कभी राम मंदिर में आए नहीं वो भी सवाल उठा रहे हैं। अब सर मैं अभी तक नए राम मंदिर, जब से भव्य राम मंदिर बना है, मैं नहीं जा पाया। मन में इच्छा है लेकिन अभी तक नहीं जा पाया हूँ। जब पुराना वो जो टाट में रामलला थे वहां मैं गया हूं कई बार, नए वाले में नहीं जा पाया। तो क्या हम जैसे लोग सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि आस्था तो हमारी भी जुड़ी हुई है भगवान राम के साथ। ये अजीब ही दलील दी जा रही नहीं है कि जो लोग मंदिर नहीं गए, मंदिर का समर्थन करते हुए वैसे नहीं दिखाई दिए थे, वो अब सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये बड़ा वो कहते हैं ना बड़ा पुअर आर्गुमेंट है ये, जो लोग टीवी पे बैठ के कर रहे हैं, किसी हाँ। भी पार्टी के जो लोग कर रहे हैं, वो जो इस तरीके से आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जी फला व्यक्ति ने गोली चलवाई, फला व्यक्ति ने ये हो गया, हाँ। तो वो जो कि जी फला फला, आप उसको जो आज का विषय है वो ये है कि चोरी हुई है, वहां पे हम्म। संगठित अपराध हुआ है, उस अपराध की हम बात करें। जो पीछे हुआ है उसकी सजा जिसने जैसे करा उसको मिल गई, राजनीतिक तौर पे भी मिल गई, हाँ। और जिसको वैसे मिलनी थी कोर्ट कचहरी में उसको मिल गई। आज जो अपराध हुआ है, चाहे वो राम मंदिर को गया है या नहीं गया है, हाँ। ठीक है, वो राम मंदिर जो गया है वो भी इस चीज की बात कर सकता है, राम मंदिर जो नहीं गया है वो भी कर सकता है। हाँ। जिस जो आस्तिक है वो भी चोरी की बात कर सकता है, जो नास्तिक है वो भी चोरी की बात कर सकता है। बिल्कुल सही बात। चोरी तो चोरी है ना जी। जो हम्म। भारत सरकार का कानून है उसको तोड़ा गया है, जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो अटूट विश्वास है, उस विश्वास में कमी आई है। जो उनको ऊपर भरोसा दिया गया है, जिस पैसे के वो ट्रस्टी थे, जो हाँ। ट्रस्ट बनाया गया, जिस भरोसे से उनको दान वहां पे दिया गया कि मंदिर की बेहतरी के लिए, और दान से जो भी उस एरिया में या पूरे देश में उस ट्रस्ट का जो पैसा है वो सही कामों के लिए लगे,
हाँ। उसके लिए लोग अपना दान देते हैं कि समाज में बेहतरी हो, कुछ अच्छे काम हो, उसके लिए वो दान दक्षिणा दिया जाता है। तो ये तो अपना खुद के बेहतरी के लिए लोग लग गए। एक अच्छा, और बात उनको बताइए कैसे सर। कैसे रखा है, हाँ। उनको किसने रखा है, किस हैसियत हाँ। में वो लोग थे, ठीक है ना जी। वो पुलिस कॉम्पिटेंट नहीं है कि भी वो हम्म। पैसे की ट्रेल को वो देखे। जो संगठित अपराध है इसमें पैसे का खेल है, तो इसको तुरंत ईडी को हरकत में आना चाहिए, ठीक है ना। इनकम टैक्स को इसमें डालना चाहिए कि भी ये कितने, कोई ये 2 4 5 करोड़ का खेल तो है नहीं, ये बिल्कुल। हजारों करोड़ का खेल है, हम्म। जिसमें हर दिन इतना मोटा पैसा आता था, हर दिन इतनी ज्वेलरी आती थी। और 40 दिन में, ये तो 40 दिन का खेल है, 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी करते दिखे हैं। 40 दिन का तो ये रिकॉर्ड है, 70 बार दिख रहे हैं। और जो नहीं दिखे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हटा दिए, मैं कह सही रहा हूं बात। इतना बड़ा अपराध है, इतना आज तक कभी हुआ नहीं। हम्म। तो इनको उसको ध्यान में रखते हुए पब्लिक सेंटीमेंट को, चाहे किसी भी लेवल का वो आदमी है, जो भी, जिसकी भी देख रेख में जो कस्टोडियन थे वहां उस चीज के, जो रख रखाव के, जो ट्रस्ट के वो थे, जो हर चीज में आगे रहते थे, जिनके हुक्म से वहां लोग अंदर आते थे, जिनके हुक्म से लोग जाते थे, आज जब सहरा उनके सिर पे बंधा है, तो इस हम्म। अपराध की कौन जिम्मेदारी लेगा। बिल्कुल। सर एक और चीज बताइए कि जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया गया, वहां से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हम लोग तो यही देखते आ जी रहे हैं कि इस तरह के अपराध में जिसमें पुलिस को कुछ जानना हो तो पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां निकले। इसमें जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया 8 आरोपियों को। नहीं, इसमें अभी जो सोशल मीडिया से या जो अखबारों से जितना हमें पता चलता है, उसके हिसाब से, जैसे सपोज करो उनकी अरेस्ट हुई है, तो एक हाँ। तरीका तो ये होता है कि कुछ सबूत आ जाए, उसके बाद में फिर इसको रिमांड पे दोबारा से पुलिस ले सकती है, ठीक है। और अगर उन्होंने ये समझ के कि भाई ये हमने छापा मार लिया, इनके घर से ये रिकवर कर दिया, ये रिकवर कर दिया, या बीएचपी का ये आ जाए, या वहां पे जो भी ट्रस्ट का ये स्टेटमेंट आ जाए कि जी हमने सारा वो माल बरामद कर लिया है, या हमारे पास वो है, तो जो है, तो वो इनके कहने से ना तो ये हुआ कि है, उसमें एक सूची बने, जो भी वहां पे एक एडवर्टीजमेंट हो, चाहे हाँ। वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करे या वो ट्रस्ट करे, कि जो जो लोग जो दान करता है वो आगे आके बताएं कि उन्होंने, उनके पास रसीद है या उनको रसीद नहीं गई, उनकी एक लिस्ट बने। हम्म। उस लिस्ट के साथ में उनको कंपैरिजन किया जाए, जो ये कहते हैं ना कि जी हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, वो एक लिस्ट बने, एक टाइम निर्धारित हो, 15 दिन का, 1 महीने का या 2 महीने का। ये हाँ। सभी दानकर्ताओं को एक एडवर्टीजमेंट करके करें कि जिनको रसीद नहीं मिली वो आके कृपया यहाँ बताएं। और फिर जो आज इनके, जो भी इनके उसमें जो भी लॉकर है, इनके जो भी सेफ हाउस है, उसके अंदर क्या क्या सामान वहां मौजूद है। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके सीधा जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। हाँ। उन हालात में पुलिस करती है जिनमें तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है। हम्म। इसमें तो तफ्तीश अभी शुरू हुई है, बिल्कुल। तो जो रिमांड है ये तो तफ्तीशी एजेंसी बताएगी कि भाई तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, तफ्तीश अभी शुरू हुई है, तो रिमांड पे तो उनको अभी लिया जा सकता है। सर एक अंतिम नहीं तो सवाल मैं वो आपसे, ज्यादा। एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहता हूं कि क्या होना जी, चाहिए जिससे लोगों का विश्वास भी कायम हो और न्याय होता हुआ दिखाई दे। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें सबसे पहले तो जो, जैसे हमारे फैजाबाद के जो बार एसोसिएशन, उन्होंने कहा है ना कि जी वो यहाँ पे उसको चंपत रहा है, और जो भी वहां पे ट्रस्ट के लोग हैं, जो भी हाँ। मेंबर हैं, जिनका एक्टिव रोल है, जिनका एक्टिव रोल नहीं है, इस ट्रस्ट को एबॉलिश करके इनको गिरफ्तार करें, पहले सबसे पहले इनको गिरफ्तार करें। और जैसे एक नॉर्मल अपराधी के साथ जो ट्रीटमेंट होता है ना, तफ्तीश एजेंसी वो सारे तरीके इनके साथ में अख्तियार किए जाए, और इसका गहन एक तफ्तीश होनी चाहिए, इसके इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, ईडी को भी इसमें बीच में लाना चाहिए। और उसके बाद में प्रोफेशनल लोगों को, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की एबिलिटी रखते हैं, उनमें अधिकारी भी हैं, उनमें रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, उनमें सामाजिक लोग भी हैं, जिनके अंदर ये क्षमता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। बिल्कुल। वहां पे लाखों लोग रोज आते हैं, वो अपनी श्रद्धा से वहां जो देके जाते हैं, तो जिसमें एक काबिलियत हो, जरूरी नहीं है कि भाई वो उसके अंदर जो है वो लोग इसके वो बने कि भाई आप इनको जो है ये अपना ये बीएचपी से जुड़ा हुआ है, ये आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति ये काबिलियत रखते हो, जिसके अंदर ये क्षमता हो कि भी वो इसको संभाल सकते हैं, वो अधिकारी भी हो सकते हैं, वो रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, वो सामाजिक रेप्यूटेड आदमी भी हो सकते हैं,
एक बोर्ड बने वहां पे, जैसे कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना हुआ है, हाँ बिल्कुल। या जैसे तिरुपति का बना हुआ है, जैसे और बहुत सारे मंदिर हैं हिंदू देवी देवताओं के जिनके अंदर लोग आस्था अपना रखते हैं, वहां पे एक चाराने पैसे भी चोरी नहीं होते, और अगर होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स करी जाती है। अब ये नहीं कि जैसे बार बार आ रहा है कि जी ये इनका जीवन ऐसा रहा है, चंपत राय के लिए कई लोग बोलते हैं कि जी इनका जीवन ऐसा रहा है, ये इन्होंने बड़ी सादगी से। उसके विपरीत देखेंगे तो सोशल मीडिया पे उन्हीं के साथ में जो लोग रहे हैं उनके चरित्र के बारे में उनकी बखिया उधेड़ते हैं, वो भी वीडियो वहां पे अवेलेबल है कि ये दोनों ही तरफ के वीडियो का आदमी है, ठीक है, उनके भी वीडियो है, तो उनका भी संज्ञान लिया जाए। मान लीजिए उन्होंने निजी तौर पर अपनी जेब में कुछ नहीं रखा, लेकिन लोगों को अलाउ कर दिया, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? आप सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी सारे उसका खेल का मालिक है, सब जितनी भी वहां पे जो भी घटनाक्रम हो रहा है उस सबका जिम्मेदार सेक्रेटरी है। जो ट्रेजरर है, जो पैसे का गबन हो रहा है वहां पे, कोषाध्यक्ष बैठे हैं वहां पे और चपरासियों की अरेस्ट आपने करा दी। सबसे पहले सचिव और कोषाध्यक्ष गिरफ्तार होने चाहिए थे, इनसे देखरेख होती, इनसे पूछताछ होती, ये बताते कि जी टिन्नू यादव, फलाना यादव या फलाना मिश्रा, अनिल मिश्रा, ये मिश्रा, वो मिश्रा, ये इसने रखवाया, ये इतने इतने की चोरी करते थे वो। अभी क्या हो गया है कि उल्टा है, अभी उनके डिस्क्लोजर लिखे जाएंगे, छोटा मोटा रोल इनको असाइन किया जाएगा कि जी ये कुछ नहीं खाते थे, जो भी खाते थे हम ही खाते थे। उनको ये एश्योरेंस दी जाएगी कि तुम्हें बचा देंगे, तुम बच जाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हें सजा नहीं होने देंगी। वो इनका नाम ही ले लेंगे कि भाई इनको तो पता भी नहीं है, वो इनको बचाएंगे जो। बिल्कुल। और अगर छोटा मोटा इन्वॉल्वमेंट कर भी दिया तो फिर ये होगा कि मुलजिम के डिस्क्लोजर में नाम है, तो को-एक्यूज का दूसरे के बारे में कहना और सबूत का अभाव होना, तो फिर ये साफ बरी पड़ जाएंगे उसमें, जो इनका कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, डे वन से इस पे लिपापोती हो रही है। बिल्कुल, जहां से बिगनिंग होनी चाहिए थी उल्टी शुरुआत हुई है। पहले वो अरेस्ट होने चाहिए थे, ये कोई भी एफआईआर करा देता, नहीं जरूरी नहीं ट्रस्ट ही कराएं। ट्रस्ट तो चोरी करवा रहा है, वहां पे ट्रस्ट की देखरेख में सारा हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वहां पे ये घटनाक्रम घटा है, वो जाके थाने में इत्तला कर दे। जिसने दान दिया है कि जी मैंने चांदी की ईंटें दी, वो भी कंप्लेनेंट हो सकता है। जिसने सुना वो भी कंप्लेनेंट हो सकता है। पुलिस ना सुने तो मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके कर सकता है, एरिया जो भी वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जो भी इलाका मजिस्ट्रेट लगता है, तो कोई भी इसमें आपराधिक जो एफआईआर है वो करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। इन हालात में हाँ जी, तफ्तीश फेयर हो, इन लोगों को तुरंत वहां से अयोध्या को छोड़ना चाहिए, पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, सबसे पहले पूछताछ इनसे करना चाहिए, और श्राइन बोर्ड जो माता वैष्णो देवी का है उसके पैटर्न पे, या तिरुपति धाम का जो भी है, या और किसी भी उससे कॉम्पिटेंट लोग इसकी देख-रेख करें। बिल्कुल, तो धर्म का भी उद्धार होगा, धर्म की बदनामी नहीं होगी। बिल्कुल, ये कोई भी पार्टी है, कोई भी गवर्नमेंट इसकी ठेकेदार नहीं है। जो नहीं गए, हमारा भी सनातन के अंदर विश्वास है, ये थोड़ी ना कि कोई पार्टी विशेष कहेगी कि भाई ये उन्होंने अटॉर्नी ले ली, पावर अटॉर्नी ले ली, रजिस्टर्ड रजिस्ट्री होगी उनके नाम भगवान राम की, कि जी वही चलाएंगे इसको। जितना कांग्रेस का अधिकार है, जितना बीजेपी का अधिकार है, उतना और किसी दूसरी पार्टी का भी अधिकार है, सबका। बिल्कुल, प्रभु राम का तो पूरे देश पे, पूरे दुनिया पर। और सर उम्मीद ये करनी चाहिए कि प्रभु राम तो इनका न्याय करेंगे ही, लेकिन कानून के जरिए भी इन्हें सजा मिले और जो असली दोषी है वो सब पकड़े जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करण सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल। लास्ट में विक्रांत जी मैं कहता हूँ, अगर सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो सरकार के अंदर हैं या जो तफ्तीश कर रहे हैं, अगर वो सनातन को मानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, तो उनको धर्म का काम करने का ये मौका मिला है। या जो तफ्तीश कर रहे हैं या इस पोजीशन में जो लोग हैं कि भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, वो आदेश जारी करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।